कांच, ड्रग्स, फाइबर और सीमेंट, इन तीन चीज़ों को हम शॉर्ट में आज कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले अगर हम देखें कांच का संगठन, तो कांच का जो संगठन है वो सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के इन दोनों के माध्यम से होता है। कांच का संगठन किया जाता है सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा। कांच जो है एक प्रकार से अति शीतित यानी कि सुपर कोल्ड द्रव्य होता है, अर्थात ये बहुत ही क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है। फोटोक्रोमिक कांच ये क्या होता है, तो जो फोटोक्रोमिक कांच होता है इस कांच में सिल्वर ब्रोमाइड मिलाने से प्राप्त होता है। यानी जो फोटोक्रोमिक कांच है ये कैसे बनता है, तो कांच में जब हम सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसको मिला देते हैं तब हमें फोटोक्रोमिक कांच की प्राप्ति होती है। उपयोग हम देखें तो धूप से बचने के लिए जो सन ग्लासेस बनाए जाते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है फोटोक्रोमिक कांच का। अब हम देखते हैं पायरेक्स कांच। तो पायरेक्स कांच क्या होता है, उच्च पोटेशियम कार्बोनेट और लेड ऑक्साइड और सिलिका। ठीक है। तीन चीज़ कौन कौन से, पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका। ठीक है, इनका मिश्रण होता है पायरेक्स कांच। ठीक है, जो कि बहुमूल्य वस्तु जैसे कि कांच, इसके निर्माण में ये पायरेक्स कांच जो है क्या होता है, सहायक होता है तथा इसका विस्तार गुणांक जो है वो बहुत कम होता है। अब देखिए जैसे कि कैमरा, दूरबीन का जो लेंस होता है और होता है माइक्रोस्कोप, इसके अलावा बल्ब और प्रिज्म, साथ ही साथ चश्मा, इनमें क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है। किन किन में क्राउन कांच का, तो कैमरा, दूरबीन, माइक्रोस्कोप, बल्ब, प्रिज्म, चश्मा, इनमें क्या किया जाता है, क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। चश्मा में क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा लेंस, तो लेंस जो होता है इसमें फ्लिंट कांच, तो लेंस में फ्लिंट कांच जो है उसको प्रयोग करते हैं। लेकिन जो ट्यूबलाइट का बल्ब होता है, ट्यूबलाइट बल्ब, इसमें सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है। तो सोडा कांच का प्रयोग किस में किया जाता है, ट्यूबलाइट बल्ब में। लेंस जो है ये फ्लिंट कांच में, लेंस में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है और चश्मे में क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बोरोसिलिकेट ग्लास ये क्या होता है, ऊष्मारोधक कांच के रूप में जाना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ग्लास उल। तो ग्लास उल जो है ओवन में कुचालक पदार्थ के लिए प्रयोग में किया जाता है, ग्लास उल का। ठीक है। उसके बाद लेमिनेटेड ग्लास, ये जो है बुलेट प्रूफ कांच का इसमें प्रयोग किया जाता है लेमिनेटेड ग्लास में। फिर देखते हैं क्रूक्स ग्लास। तो ये आँखों के पराबैंगनी किरणों को काटता है, आँखों में या आँखों के पराबैंगनी किरण अगर उसमें पड़ जाए तो इसको काटता है क्रूक्स ग्लास जो है। ठीक। अब हम देखते हैं कांच को रंगीन बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो ठीक है, कांच को नीला बना देता है कौन, तो कोबाल्ट ऑक्साइड CaO। ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड CaO जो क्या करता है, जो कांच होता है उसको नीला कर देता है, कोबाल्ट ऑक्साइड। उसके बाद हरा कैसे होता है, तो क्रोमियम ऑक्साइड, यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड जो है ये कांच को हरा कर देता है, क्रोमियम ऑक्साइड। इसका सूत्र है Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड जो है कांच को क्या कर देता है, हरा कर देता है। उसके बाद लाल, तो क्यूप्रस ऑक्साइड जो है कांच को लाल कर देता है। अब इसके लिए ठीक है Cu2O जो है क्यूप्रस ऑक्साइड है। फिर पीला, कांच को पीला कौन करता है, तो कैडमियम सल्फाइड CdS जो है कांच को पीला कर देता है। कांच को कैसा कर देता है, वो पीला कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ रासायनिक औषधियाँ। तो इसमें देखते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होता है। तो एंटीबायोटिक्स जो होता है इसे बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद पेनिसिलिन, तो पहला एंटीबायोटिक, ठीक है, तो पेनिसिलिन जो है इसको पहला एंटीबायोटिक होने का इसको ये ओहदा प्राप्त है। और पेनिसिलिन जो है इसकी खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसके बाद एंटीसेप्टिक, तो एंटीसेप्टिक जो है टिंचर आयोडीन और
एंटी एल्कोहल, ठीक है, के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक को टिंचर आयोडीन और एंटी एल्कोहल के रूप में एंटीसेप्टिक को जाना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एंटीपायरेटिक्स। तो एंटीपायरेटिक्स क्या होता है? ये जो है ज्वर नाशक और दर्द निवारक होता है, जैसे कि पैरासीटामॉल होता है ज्वर नाशक और दर्द निवारक। तो एंटीपायरेटिक्स और पैरासीटामॉल दोनों के दोनों ज्वर नाशी और साथ ही साथ दर्द निवारक के रूप में दोनों को जाना जाता है। उसके बाद एनाल्जेसिक भी दर्द के लिए ही खासकर जाना जाता है। तो ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एनेस्थीसिया मतलब निश्चेतक होता है, और इसमें क्या होता है, क्लोरोफार्म और डाई एथिल ईथर बनाने में एनेस्थीसिया का प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफार्म और डाई एथिल बनाने में। और ये क्या है? ये एक निश्चेतक है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सल्फर ड्रग्स को जीवाणुनाशक के रूप में जाना जाता है, सल्फर ड्रग्स को। उसके बाद लाल दवा जो है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 क्या है? लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट। उसके बाद हम देखते हैं रेशा के बारे में थोड़ा सा। तो रेशा के बारे में, नायलॉन रेशा जो है ये क्या है? पहला सिंथेटिक फाइबर था, अर्थात कृत्रिम रूप से बनाया गया। पहला रेशा कौन था? तो वो था नायलॉन। पहला रेशा सिंथेटिक फाइबर यानी कृत्रिम रूप से बनाया गया पहला ये क्या था? रेशा था, नायलॉन। उसके बाद देखते हैं रियान जो है सेलुलोज से बनाया जाता है। ठीक, तो दो चीज़ें याद रखना है, नायलॉन क्या करता है? सिंथेटिक फाइबर है, अर्थात कृत्रिम रूप से बनाया गया। और दूसरा में रेयान जो है सेलुलोज से बनाया जाता है। और एक है न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है? जैव बहुलक है, अर्थात बायोपॉलीमर के रूप में न्यूक्लिक अम्ल को जाना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सीमेंट क्या है? यह सीमेंट जो है चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी से बना एक बारीक धूसर रंग का भुरभुरा पदार्थ होता है। ठीक है, यह जो है एल्यूमिनियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेटों का मिश्रण होता है। ठीक है, सीमेंट जो है एल्यूमिनियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट दोनों चीज़ों का मिश्रण सीमेंट में होता है। उसके बाद सीमेंट की खोज जो है जोसेफ एस्पेडिन ने किया था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मोर्टार क्या होता है? जब सीमेंट में पानी एवं रेत के मिश्रण को डालकर बनाया जाता है, अर्थात जो मोर्टार है, सीमेंट में क्या किया जाता है? सीमेंट में पानी और रेत के मिश्रण को जब सीमेंट में डाल देते हैं तब वहाँ पे मोर्टार जो है वो बनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं गैब्रो श्यामाश्म के रूप में गैब्रो को जाना जाता है। ये क्या है? खनिज है। तो इस खनिज को कंक्रीट बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो गैब्रो है इसको कंक्रीट बनाने में प्रयोग किया जाता है, और पॉलिश कर दिए जाने के बाद काले ग्रेनाइट के नाम से भी गैब्रो को जाना जाता है। ठीक है, सीमेंट को जल के साथ मिश्रित कर देने पर ठोस पदार्थ के रूप में सीमेंट क्या होता है? जम जाता है।